और सब लोग कीजिए, जो जनता को आपको हिसाब देना पड़ेगा। हम और आप जो गलत राह पर नहीं जाइए, हमारे से कोई दिक्कत हो आके समझ लीजिए। जिसमें केवल सारा श्रेय वो लेना चाहते हैं, ना वार्ड पार्षद को पूछना चाहते हैं, ना उप मुख्य पार्षद को पूछना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल हम ही चारों तरफ नजर आए, दूसरा कोई नजर नहीं आए। आवाज सदस्य हमको नहीं लाया है, हमको पब्लिक चयन करके लाया है और हम 300 वार्ड में जाएंगे। आप ना खुश रहिए या खुश रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वार्ड आपको नहीं करा सकेगा तो ये सुन लीजिए, मैं अपने ऑफिशियल द्वारा काम कराऊंगा वहां पर, मगर काम होगा। जनता का बोधबंद काम तालाब का रुकने वाला दौरा नहीं करने है। गए, उनका निरीक्षण करने के लिए गए तो ना ही उन्होंने मुझको ले जाना जरूरी समझा, और ना ही वहाँ के जो वार्ड नंबर 24 में वो आता है बोधबंद तालाब, और वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो भी हुए, उनसे भी उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। उनको भी का काम हम पूरे वार्ड सदस्य को को पूछना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल हम ही चारों तरफ नजर आए, दूसरा कोई नजर नहीं आए। उनकी सोच बहुत ही छोटी है और उनकी मानसिकता बहुत ही छोटी है। उनकी मानसिकता को बदलने की परिषद में हुई थी, उस बैठक में हम लोग उपस्थित नहीं हुए, जिसका कारण ये था कि जो वार्ड नंबर 4 की जो महिला जो नवनिर्वाचित जो वार्ड पार्षद है सुनीता देवी जी, तो वो महादलित विधवा महिला है। उनके साथ घोर अपमान किया गया, उनके साथ अन्याय किया गया है। और पत्रांक 1 में मुख्य पार्षद के द्वारा उनको जो है सो दिया गया था सूची में कि सशक्त कमेटी में इनको रखा जाएगा, लेकिन फिर पत्रांक 3 में वह जो है सो उनका नाम हटा करके, महादलित महिला का नाम हटा करके किसी अन्य का नाम उन्होंने डाला। तो ये एक महादलित महिला का अपमान हुआ, जिसके विरोध में हम लोग आज की बैठक का बहिष्कार किए हैं। और हम लोगों की ये मांग है कि इस प्रकार से यदि अगर मनमानी उनकी चलती रही तो आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। और भी कई प्रकार की ऐसी गलतियां हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 24 में वो बोधबंद तालाब का दौरा करने गए, उनका निरीक्षण करने के लिए गए तो ना ही उन्होंने मुझको ले जाना जरूरी समझा, और ना ही वहाँ के जो वार्ड नंबर 24 में वो आता है बोधबंद तालाब, और वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो भी हुए, उनसे भी उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। उनको भी यही तो बात है कि वो सारा श्रेय वो लेना चाहते हैं। वो अपने जेब से थोड़े पैसा दे रहे हैं, सरकार की जो योजना है उसको केवल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें केवल सारा श्रेय वो लेना चाहते हैं। ना वार्ड पार्षद को पूछना चाहते हैं, ना उप मुख्य पार्षद को पूछना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल हम ही चारों तरफ नजर आए, दूसरा कोई नजर नहीं आए। उनकी सोच बहुत ही छोटी है और उनकी मानसिकता बहुत ही छोटी है। उनकी मानसिकता को बदलने के लिए ये विरोध हम लोगों ने किया। अच्छी बात है, योजना पास हुआ है, आगे भी योजना पास होनी चाहिए, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप कोई भी योजना पास करेंगे तो अपने मन से केवल पास कर देंगे, और वहाँ के वार्ड पार्षद जब वहाँ आप निरीक्षण करने जाएंगे तो वहाँ के वार्ड पार्षद को आप साथ में नहीं लेंगे। मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी कर रहे हैं सब हम कर रहे हैं, तो आप अपनी जेब से जनता को 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं को आप पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो पहले भी बोले थे मेरा चैनल को कि सबसे पहले मेरा कलम चलेगा बोधबंद तालाब का, और दुर्गा जी का मैंने सौंदर्यीकरण करने का तैयार कर लिए है। मैंने अपना कोटा को पूरा कर लिए है। मैंने सारे लोग को बता भी दिया, अफसर लोग को, कि भाई इसका काम को शुरू कीजिए। मेरा काम खत्म हो गया। अब भाई लोग सब मेरे अपना है, मिलजुल के बैठ के काम कीजिए। ना कोई किसी का बाप का जिम्मेदारी है, यह सरकार का पैसे अच्छा से खर्च करने का काम कीजिए और सब लोग कीजिए, जो जनता को आपको हिसाब देना पड़ेगा। हम और आप जो गलत राह पर नहीं जाइए, हमारे से कोई दिक्कत हो आके समझ लीजिए। जनता को ये सब आओ के भाव नहीं सुनना चाहते हैं। जनता को काम चाहिए, जनता को नाम चाहिए, ये सब जो है कुछ नहीं। और दूसरी बात आप सुन लिए, आज का मैं घोषणा क्या क्या किए हैं। सबसे पहले 7.5 लाख का काम हम पूरे वार्ड सदस्य को देने का काम किए हैं। दूसरा नंबर पहला नंबर तो दुर्गा जी है। हाँ, पहले नंबर दुर्गा जी। पहले नंबर में दुर्गा जी का काम हमने किया। दूसरा नंबर में 7.5 लाख का योजना डलवाए। 300 वार्ड का 1 वार्ड न है। अच्छा, तीसरे नंबर 7.5 काम। हाँ, तीसरी नंबर 2 लाख का 2 डिस्ट्रीब्यूशन, जो पानी लोगों का जो तकलीफ हो रहा है, जल मीनार वाला, वो हम दिलवाए। चौथी अभी 4 नंबर में हमारे जितने नगर पालिका के कर्मचारी विभाग हैं, उन्होंने जो दुखित सुनाए, मैंने उन लोग को 2-2 हज़ार रुपया बढ़ाने का काम किया है। होल्डिंग टैक्स जो रोड पर जो है, जो प्रति जमीन का लिया जा रहा था,
उसको हम बंद करने का काम किए हैं, और जो मकान का टैक्स है वो सरकार लेंगे। अच्छा, आज की बैठक हुई है ग्रहण के बाद, पहली बैठक में शामिल हुए। इस पहली बैठक में विधायक भी जो है, जम्मू के विधायक भी थे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम ही अकेले नहीं थे, हाँ, हमारे विधायक जी भी थे, और वो भी बोले हाँ। कि नहीं, ये काम सब बढ़िया किए हैं और काम बढ़िया कर रहे हैं। हमको जनता को खुशहाली देखना चाहते हैं। अगर किसी ने हमको जो वोट दिया दुख सुख में, हम उसका काम अगर नहीं करें 30 वार्ड में, हमको आप नहीं लाए हैं, आवाज सदस्य हमको नहीं लाया है, हमको पब्लिक चयन करके लाया है, और हम 30 वार्ड में जाएंगे। आप ना खुश रहिए या खुश रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वार्ड आपको नहीं करा सकेगा तो ये सुन लीजिए, मैं अपने ऑफिशियल द्वारा काम कराऊंगा वहाँ पर, मगर काम होगा। जनता का काम रुकने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। कुछ कम बेसी जो कम बेसी है, एक सेकंड, जो सशक्त कमेटी को लेकर जो विवाद जो छिड़ा, वो विवाद थमा कि नहीं थमा, या वो यहाँ पर उसका भी विवाद कुछ है? उसका क्या विवाद है? कुछ नहीं है। आप लोग भी देख लीजिए, वो आप अपना कागज पत्र मंगा लीजिए, सरकार का एक्ट मंगा लीजिए। हमने अगर कोई गलत किए तब आप बोलिए। ये चेयरमैन का चयन करने का है, कोनो वार्ड सदस्य इसको नहीं करने जा रहा। अगर हम वहाँ पर गलत कर रहे थे तो आपको वाइस चेयरमैन क्यों वहाँ पर किए, वहाँ क्यों नहीं रोक लगाए कि भाई हम आपका इस पर नहीं कीजिए, तो सब समझ बूझ के शपथ कीजिएगा। ग्रहण होने के बाद पहला बैठक था, और इसमें जो अनुपस्थित रह गए वार्ड पार्षद, उनको क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के उनको मैं बधाई देता हूँ कि भाई छोटे भाई हो, हाँ। क्यों अपना समाज का काम कीजिए। हम सबको पैसा दिए हैं, कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो भाई मेरा, आप आइए मेरे पास। हमको कोई किसी से मतलब नहीं है, मैं काम से मतलब रखता हूँ। आप छोटे भाई हैं, नाखुश क्यों रहते हैं, या कहीं नहीं आने का क्यों करते हैं? अगर गलत हो रहा है, गलत अगर हम कर रहे हैं, तो आप मुझे सलाह देने का काम कीजिए, विचार देने का काम कीजिए, या नहीं कि आप बगल से हट करके इन्हें उन्हें टपकना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, लोलो जी, आप गरीबी से उठकर आज इस जगह पर आप आए हैं। अब बताइए, गरीब गुरबा को लिए अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो गरीब गुरबा है आज बहुत सारे शहर में। सबसे पहले हम ही गरीब है जो मछली बेचते हैं। हाँ ठीक है, तो आप गरीब है तो गरीब पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल देंगे, हाँ, तो बिल्कुल देंगे। कैसे दीजिएगा, क्या उसके लिए सोचे हैं? सबसे पहले समस्या 2 दिन के बाद हाँ। टोटो वाला का जो गड़बड़ी है, हाँ। मैं टोटो वाला को बात कर करके हर स्टैंड पर समझेंगे, और हमारे ऑफिसर जितना बैठे हुए हैं वो समझेंगे, और उन लोग के साथ हम लोग काम करने का काम करेंगे।